पिछले 10 ईयर्स से मैं एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर एंड राइटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इन 10 ईयर्स में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैंने क्या क्या किया है, मेरी क्या क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, वो सब मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा सीरीज़ के थ्रू। आज की वीडियो में मैं आपसे अपना बैकग्राउंड डिस्कस करूँगा। मेरी इंग्लिश की जो जर्नी है वो 2015 से स्टार्ट हुई है। उससे पहले मेरे जो हालात थे व्हेन इट कम्स टू एसोसिएशन विद इंग्लिश, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मेरी जो स्कूलिंग है वो स्टार्ट हुई है 2006 से। मैंने मॉन्टेसरी में एडमिशन लिया था। मेरी जो बर्थ है वो 2001 की है। 23 ईयर्स मेरी एज है। अभी मैं 24 का हो जाऊँगा नवंबर में। बहरहाल स्कूलिंग जो मेरी हुई है वो एक उर्दू मीडियम स्कूल से हुई है। इसका मतलब ये है कि उस स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स उर्दू में थे। साइंस, सोशल स्टडीज़, इवन मैथमेटिक्स। तो हमने वो मैथमेटिक्स को भी इवन हम हिसाब या रियाजी बोलते थे। पॉइंट अपॉन एलसीएम के बदले हम बटा, अशारिया और जोग्राफिकल पता नहीं क्या क्या बोलते थे, स्क्वायर रूट को वो जज़र, ऑल दोज थिंग्स। पीएचडी में या सोशल स्टडीज़ में हमारे पास लेजिस्लेचर के बजाय मुकन्नना, एग्जीक्यूटिव के बजाय इंतज़ामिया, पता नहीं क्या क्या था। तो एवरीथिंग वाज इन उर्दू। इट मीन्स कि इंग्लिश पे बिल्कुल फोकस नहीं था, और जो कंपलसरी एक इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है वो भी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर था। हम 3 या 4 क्लास में भी फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, सिंगुलर, प्लूरल, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते थे। नो ग्रामर, नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नो टेंसेस, और स्पोकन पे तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल में तो मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश का कोई एज नहीं मिला, ना ही कुछ सीखने को मिला व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। इसकी वजह से मैं इंग्लिश में बहुत बुरा था, मतलब बहुत प्रॉपर वाला बुरा था। मुझे अंग्रेज़ी के नाम पे कुछ नहीं आता। मेरे घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि हम प्योर उर्दू बोलते थे। कोई 5 to 10% ऐसा होता हुआ कि हम इंग्लिश में बात कर लें घर में। वही जो एक प्रॉपर ट्रेडिशनल पाकिस्तान इन्वायरमेंट होता है, जिसमें घर में यूजुअली उर्दू ही बोली जा रही होती है, और बाकी जस्ट गिने चुने कुछ वर्ड्स कि हम कोड स्विचिंग या कोड मिक्सिंग कर लेते हैं इंग्लिश के साथ। तो दैट्स इट। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पेरेंट्स कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हों या बहुत ज़्यादा हाइट पे एजुकेटेड हों और उनकी इंग्लिश कोई सुप्रीम लेवल की हो जिसने मुझे एज दिला दिया हो कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए। नॉट एट ऑल। तो ना स्कूल से मुझे कोई एज मिला, ना घर से मुझे कोई एज मिला। मेरा जो पर्सनल बैकग्राउंड भी है वो भी पंजाबी स्पीकिंग है, तो कहीं से भी कोई ऐसा एज मुझे नहीं मिला। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि मुझ में एक ग्रेट डिसलाइक ऑफ इंग्लिश पैदा होने लग गई। और वो इसलिए नहीं होगी जिसमें मुझे सब्जेक्ट से प्रॉब्लम थी, नहीं। इसके जो रीजंस हैं वो सबके होंगे। जिनको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिलेट करते हुए पाओगे इसमें। मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पसंद थी? बिकॉज मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता था। ज़रा एक चीज़ समझ ही नहीं आ रही, ना अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, ना बोल पा रहा हूँ, तो डर लगता था। लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ एक दिन खेल रहा था, और उसका प्रॉपर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और ही वॉज बेसिकली माई सेकेंड कज़न। उसका प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उसकी इंग्लिश बहुत सुप्रीम लेवल की थी, प्रॉपर उसका एक्सेंट था। मैंने उसको एक बार कह दिया कि व्हाट डिड यू थॉट। वो हंसना शुरू हो गया, बिकॉज करेक्ट जो टर्मिनोलॉजीज थी वो कुछ इस तरह की थी कि व्हाट डिड यू थिंक। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट की कि यार मेरी इंग्लिश इतनी गई गुजरी है कि वो मेरी एज का है, और मतलब मुझसे 2-4 हाथ भी नहीं आगे, बहुत आगे है कि वो मुझ पर हंस रहा है। इसके अलावा मेरे जितने भी कज़न्स वगैरह थे वो सारे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे, तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब उनका प्रॉपर एक्सेंट, प्रॉपर वोकैबुलरी, तो वो चीज़ बड़ा मुझे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया करती थी कि यार मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब क्यों है। तो इस वजह से मैं इंग्लिश बोलना भी अवॉइड करता था। और जैसा कि मैंने एक पहली वीडियो में भी बताया था कि मैं अगर मुझे कोई इंग्लिश बोलने की ट्राई भी करता था, मैं पंजाबी में स्विच कर लेता था, चाहे मुझे पंजाबी आती हो या नहीं। इतना मुझे एक इंग्लिश से हेट्रेड पैदा हो गया था। इसके अलावा अगर कभी गलती से मैं कोई इंग्लिश कार्टून या एनिमे देख लूँ, या कोई मूवी तो बहुत दूर की बात, लेकिन फिर भी अगर देख लूँ, कुछ समझ नहीं आता था, दिल करता था देखने का, बिकॉज ऑब्वियसली इंग्लिश में हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट, बहुत कंटेंट है, बट ऑब्वियसली समझ ही नहीं आता था।
सो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई हैं। मुझे बोलने से डर लगता था, मैं बोल पाता नहीं था, मैं अटकता था। अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, अटक जाऊँगा, समझ नहीं आएगा क्या बोलूँ। ये वाली चीज़ भी होती थी कि अभी मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ इंग्लिश में, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई वुड थिंक दैट आई डोंट हैव अ सिंगल वर्ड, व्हाट शुड आई से, व्हाट एग्जैक्टली शुड आई से। आता ही नहीं था कुछ ज़हन में, बोलते बोलते रुक जाता था, फ्रीज हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। अब ये देखो, अब मैं अपनी अभी की कंडीशन बताता हूँ कि क्या है। आई हैव अ डिग्री इन इंग्लिश, स्पेशलाइजेशन, और ऐसी वैसी डिग्री नहीं है, एक वेल नोन यूनिवर्सिटी से, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस से आई हैव डन माई BS इन इंग्लिश लिटरेचर एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, और उसमें मेरी जो GPA बनी है वो बनी है 3.96 आउट ऑफ 4 GPA। 2 दफ़ा मैंने स्कॉलरशिप उठाई है यूनिवर्सिटी में, यही उर्दू मीडियम बैकग्राउंड, यही पंजाबी स्पीकिंग, इन सारी चीज़ों के साथ कोई एज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इसके अलावा मेरी आज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी इतनी है कि मैं कुछ घंटों में एक पूरा अंग्रेज़ी का नावल कंप्लीट कर देता। अभी लास्ट मैंने वो पढ़ा था जो पर्सी जैक्सन का सबसे लेटेस्ट नावल आया था, तो वो मैंने कोई 4 या 5 घंटे में निपटा दिया था। अभी जो मेरे ख्याल से पिछले साल या उससे पिछले साल आया था, जो मेरे ख्याल से क्या नाम था उसका, वो जो ही केट वाला था। अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको आइडिया हो गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो पर्सी ही केट का क्वेश्चन करने चाहता है। जिसको नहीं आइडिया, जस्ट इग्नोर दिस। इसके अलावा आई एम इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नावल ऑफ माई ओन। मैं अपना नावल लिख रहा हूँ और उसके मैंने कोई 3 चैप्टर्स लिखे हुए हैं, साथ में मैं उसकी आउटलाइनिंग कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट उसकी आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह 1-1.5 साल में मैं उसको पब्लिश कर दूँगा। इसके अलावा मैं एक ऐसे कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर हूँ जहाँ का मेरिट इस तरह का है कि बच्चों की 97 तक परसेंटेज आ रही होती है। ऐसे कॉलेज में मुझे एक्सेप्ट किया गया है एज ए लेक्चरर। सोचो, उर्दू मीडियम बैकग्राउंड है, कुछ नहीं आता था अंग्रेज़ी के नाम पर, आज यहाँ। इसके अलावा मैंने अपना एक फ़र्स्ट पेड कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया। 2 महीने के अंदर अंदर मैंने इस कोर्स से 88,000 रुपीज़ अर्न किया। ये एक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स था। मुझे लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि उनको बिलीव नहीं होता कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बिकॉज मेरा वो टिपिकल पाकिस्तानी वाला एक्सेंट नहीं है, वो जो पंजाबी एक्सेंट होता है। तो उनको लगता है कि मैं एक बाहर की कंट्री में रहा, और जिनको ऐसा नहीं लगता उनको लगता है कि मैंने O लेवल्स किया या A लेवल्स किया, पूरा कैम्ब्रिज सिस्टम, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं प्रॉपर मैट्रिक पास बंदा, मतलब अब तो खैर मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, लेकिन वैसे मैंने मैट्रिक किया, O लेवल्स नहीं किया। सो आप सबको ये बताना इसलिए नहीं है कि मैं कोई शो ऑफ करूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप, नहीं, नॉट एट ऑल। अगर मैं कोई तोप या तीसमार खान हूँ भी तो उसके पीछे रीज़न है, और वही रीज़न इस बात को डिटर्मिन करता है कि अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो। आपको कोई स्ट्रॉन्ग इंग्लिश बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई वेल नोन स्कूल नहीं चाहिए कि आप किसी अच्छे से स्कूल में पढ़े हो, बीकन हाउस, सिटी स्कूल, सेंट माइकल्स, रूट्स, लाइसियम, पता नहीं क्या क्या, किसी की भी नीड नहीं है। आप एक एवरेज से स्कूल में भी पढ़ रहे हो तो भी चलेगा, आप स्कूल नहीं भी पढ़ रहे तो भी आप इंग्लिश सीख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई आपको भारी भरकम ग्रामर के वॉल्यूम्स, बुक्स, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आपको चाहिए तो मोटिवेशन कि आप वो चीज़ कर सकते हो, आपको वो चीज़ करनी है। कंसिस्टेंट एफर्ट, ऐसा नहीं कि जस्ट 2 दिन किया थक गए, नहीं कर रहे, फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा 2 दिन किया फिर थक गए, नहीं कर रहे, नहीं। डेली करना है, जो भी करना है डेली बेसिस पर करना है, और इसको अपना पैशन बनाने के, नहीं मुझे अंग्रेज़ी में इम्प्रूव करना है, प्रॉपर एफर्ट करनी है। सबसे बढ़ के अपने आप पे ट्रस्ट करना है कि यू कैन डू दिस, आप में एबिलिटी है, आप कर लोगे। लड़खड़ाओगे, स्टम्बल करोगे, जो मर्जी होगा, लेकिन आप कर जाओगे, कुछ ना कुछ कर जाओगे। लास्टली, अगर चाहो, अगर इस वीडियो से कुछ लगा हो कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, या किसी प्रीवियस वीडियो या शॉर्ट से, तो मुझ पर ट्रस्ट करो कि मैं आपको एक बेटर इंग्लिश राइटर या स्पीकर बना सकता हूँ, और मैं आपको एक बेटर इंग्लिश स्पीकर या राइटर बनाऊँगा। सो यहाँ पे हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको अपने फर्स्ट ईयर के बारे में बताऊँगा, यानी कि 2015 में जब मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश को प्रॉपरली
यूटिलाइज़ करना, लर्न करना, तो उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें की, फिर वो आप भी कर सकते हो। सो अगर आपको इस तरह की और टिप्स चाहिए, खैर आज तो हमने ज़्यादा कोई टिप्स डिस्कस नहीं किया ऑनेस्टली, बट वेल, अगर आपको टिप्स चाहिए या अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड मेरी जर्नी के बारे में जानना है, या आप एक बेटर स्पीकर और राइटर बनना चाहते हो, या आपको एक ग्रामेरियर बनना है, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, सॉरी ग्रामेरियर नहीं, ग्रामेरियन, ऐसी कभी कभी चीज़ें मुझसे हो जाती हैं। बहरहाल, अगर आपको इंग्लिश के मामले में कुछ भी ऐसा करना है, आपको ईल्स या सेल्टा की प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके काम आएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपके काम आएगा। सब्सक्राइब नहीं भी करना तो बुकमार्क कर लो, जस्ट हर हफ्ते देख लिया करो, एक लॉन्ग वीडियो आती है और डेली बेसिस पे शॉर्ट्स आता है, दैट्स इट। इसके अलावा अगर लगता है कि कंटेंट काम का है और किसी की हेल्प कर सकता है, तो इसको शेयर कर दो। बाकी कमेंट्स में बताना कि मेरी ये स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा, क्या ओपिनियन है आपकी, क्या आपकी भी कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है या कुछ भी है, तो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और वीक में, किसी और दिन में। अल्लाह हाफ़िज़, सायोनारा, ओरिवार।